भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंत्री भंवरलाल शर्मा के निधन हो जाने पर उनकी पार्थिव देह को पार्टी कार्यकर्ताओं के दर्शनार्थ हेतु प्रातः 9 बजे बीजेपी कार्यालय लाया गया। तदोपरांत भंवरलाल शर्मा का पार्थिव शरीर चांदपोल स्थित मोक्ष धाम ले जाया गया। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जनसंघ से भाजपा तक की संघर्षपूर्ण यात्रा में भंवरलाल शर्मा का अतुलनीय योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो वहीं विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी पुष्प चक्र अर्पित करने पहुंचे मोक्ष धाम। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से पुष्प चक्र अर्पित किया गया। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सतीश, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्पित की पुष्पांजलि। राजस्थान में राजनीति के पितृपुरुष जैसे हैं। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जो संघर्ष हुआ, जो आंदोलन हुए और जिस तरीके की संगठन रचना हुई, उसमें उनका बड़ा योगदान था। या यूँ कहें कि आज की सत्ता की जो बुनियाद, जो मंजिल है, उसमें नींव और बुनियाद वही लोग थे। बड़ा अफसोस भी है और एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 95 वर्ष का व्यक्ति और पार्टी की हर गतिविधि में भाग ले। अभी भी उनका बड़प्पन देखिए कि हर हफ्ते या 15 दिन का नियम था कि वो हमें फ़ोन करके पार्टी के कामों के बारे में पूछते थे। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी का जब फ़ोन आया तो उससे इतने आह्लादी थे और इतने प्रसन्न थे कि ये कैरेक्टर किसी पार्टी में हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। कोरोना वायरस के दौरान भी शादियों का दौर जारी रहा। अजमेर गोलाकोटा इलाके में रतलाम के दिनेश बारात लेकर अजमेर पहुंचे, जिन्होंने रेणुका के साथ 7 फेरे लेते हुए पूर्ण तरीके से एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। गौरतलब बात यह है कि सादगीपूर्ण तरीके से शादी समारोह के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का अक्षरश पालन किया गया। केंद्र की भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरा होते ही प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए 5 कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के मजदूर किसानों को तंग किए जाने का आरोप लगाते हुए जश्न में डूबी हुई सरकार कहते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गरीबों की मसीहा कहकर संबोधित किया गया। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाए जाने की दिशा में केंद्र व प्रदेश की सरकारों द्वारा लगाया गया लॉकडाउन व जारी की गई एडवाइजरी की नई गाइडलाइन आने का इंतजार किए बिना ही राजस्थान के संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज परिसर में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर के द्वारा मानदेय भत्ता बढ़ाए जाने की मांग को लेकर राजस्थान सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। डॉक्टर नितिन के अनुसार इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर को कम से कम 10 से 12 घंटे ड्यूटी करनी होती है, जिसकी एवरेज में उन्हें 233 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जा रहा है, जो कि अन्य प्रदेशों के मानदेय भत्ते से बहुत ही कम है।